ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर रिफर टू प्राइमरी। ओके, यही सेम अगर मैं कंस्ट्रक्शन अगर मैं बात करूं, और ट्रांसफॉर्मर में ये क्या था, प्राइमरी सप्लाई थी, सेकेंडरी सप्लाई थी V1 और V2, क्योंकि इसमें इनपुट भी हमारा इलेक्ट्रिकल था और आउटपुट सपोज V2 वोल्टेज मिल रही, दैट वाज इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। दिस इज माय इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर में ये क्या है आपका स्टेटर। अगर याद आ रहा है तो स्टेटर को हम सप्लाई देते थे, ठीक है, स्टेटर को सप्लाई देते थे 3 फेज वाइंडिंग की। उसकी वजह से एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता था, वो फ्लक्स को हम क्या कहते थे, RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दैट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ये एयर गैप के अंदर मूव करती थी। उसकी वजह से ये जो रोटर है, रोटर के अंदर जो कंडक्टर्स है उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता था और रोटर मूव करने लग जाता था। ठीक है, सो स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग है उसको हमने डिनोट कर दिया किससे, दिस वन, R1 X1। प्राइमरी वाइंडिंग मेरी क्या हो गई, स्टेटर। ओके, सेकेंडरी वाइंडिंग के जो है वो क्या हो गए मेरे, रोटर के पैरामीटर्स हो गए R2 डैश और X2 डैश। और ये मेरे नो लोड कंपोनेंट है ही। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए काम में आता है और ये वर्किंग कंपोनेंट है, ये सेम ट्रांसफॉर्मर की तरह। बट क्या डिफरेंस है, यहाँ पे रोटर का जो आउटपुट है वो इलेक्ट्रिकल नहीं है, दैट इज मैकेनिकल। ओके, क्यों, इंडक्शन मोटर आप जानते हो, इंडक्शन मोटर विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सिंपल सा है, सपोज आपको घर पे पंखा है, पंखा इंडक्शन मोटर ही लगी हुई है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, तो उसके अंदर सप्लाई है और आपका जो मूवमेंट कर रहा है NR स्पीड से जो रोटेट कर रहा है, दैट इज आवर आउटपुट। ओके, तो अब उस आउटपुट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था पिछली क्लास में एक स्लिप करके एक क्वांटिटी बताई थी मैंने आपको। स्लिप क्या थी, स्लिप वाज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ, ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है RMF, उसकी स्पीड कितनी है, NS इज इक्वल टू इज नथिंग बट 120F अपॉन P। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड। और जो रोटर मूव कर रहा है उसकी स्पीड क्या है, NR। ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड NS माइनस NR अपॉन NS, ओके, NS माइनस NR अपॉन NS इज कॉल्ड स्लिप। ओके, तो अब मुझे ये जो मैकेनिकल लोड है, जो भी पंखा जिस स्पीड से घूम रहा है उसको मुझे इलेक्ट्रिकल लोड में कन्वर्ट करना है, तो एक क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। सी दिस सर्किट, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये क्वांटिटी ऐड होगी, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ मैकेनिकल लोड। जो मैकेनिकल लोड, ठीक है, R2 डैश इंटू 1 माइनस एस अपॉन एस। ये कहां से आया, इसकी डेरिवेशन है आपकी क्लास के अंदर, जब थ्योरी क्लास पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, स्टेटर पैरामीटर्स, ये क्या है मेरे रोटर पैरामीटर्स। ओके, और ये मेरा क्या है, नो लोड कंपोनेंट्स, जो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर लॉसेस को रिप्रेजेंट करता था, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट सेम इधर ही रोटर इंडक्शन मोटर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, ये यहाँ पे था, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन पैरामीटर्स को फाइंड करना है। ठीक है, रोटर के स्टेटर के पैरामीटर्स को फाइंड करना है, रोटर के पैरामीटर्स को फाइंड करना है, और साथ में ये नो लोड कंपोनेंट्स भी फाइंड करने हैं, R0 और X0 इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। ट्रांसफॉर्मर में भी आपने फाइंड किए थे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी आपने फाइंड किए थे। तो मुझे बताओ वहां पे ऐसा कौन से टेस्ट परफॉर्म किए थे इनको फाइंड करने के लिए, एनीवन, व्हाट आर द टेस्ट यू हैव परफॉर्म्ड फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। सर ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। वेरी गुड, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एकदम सही। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। ठीक है, ओपन सर्किट, अब यहाँ पे हम कौन से दो टेस्ट कर रहे हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट, ठीक है, ब्लॉक रोटर टेस्ट और नो लोड टेस्ट। लोड का लोड नहीं लगा रखा। ठीक है, तो इसको विजुलाइज करो क्या है। सबसे पहले अब मैं बात करता हूं नो लोड टेस्ट की। ओके, नो लोड टेस्ट, नो लोड ओपन सर्किट टेस्ट कैसे होगा, ओपन सर्किट तभी होगा जब यहां से ये ओपन सर्किट हो जाए। ओके,
ये ओपन सर्किट हो जाएगा। देखो ओपन सर्किट कब होगा देखते हैं। नो लोड का मतलब आप विजुलाइज करो घर के अंदर ये पंखा लगा हुआ है, वो इंडक्शन मोटर है मेरी, 3 फेज इंडक्शन मोटर। ओके, सप्लाई दे रखी है मैंने। ओके, और जो पंखे के ऊपर जो ब्लेड्स लगी हुई हैं, ठीक है, ब्लेड्स लगी हुई हैं, दैट इज माई मैकेनिकल लोड, क्योंकि उसी को तो घुमा रहा है। ओके, नो लोड का मतलब है मैं यहां से इन ब्लेड्स को हटा दूं। समझ में आया? ब्लेड्स को हटा दूं। तो मुझे बताओ, ढंग से बताना कि इसकी जो स्पीड है, सपोज जो फ्लक्स की जो स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड है, दैट इज नथिंग बट एन एस इज इक्वल टू 120 हाफ अपॉन पी, ठीक है, दैट इज 1500 आरपीएम। सपोज 1500 आरपीएम है, ठीक है, और एनआर की नो डाउट एनएस से कम होगी, है ना, रोटेटिंग लगभग 1400 आरपीएम होगी सपोज, जब मेरे जो तीनों ब्लेड्स है पंखे की वो लगी हुई हैं। तो मुझे बताओ, जब मैं ब्लेड्स हटा दूंगा, मैंने कोई लोड है ही नहीं रखा, तो जो रोटर की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़ेगी। वेरी गुड, बढ़ेगी। तो ये बढ़ेगी, यानी ये लगभग मैं कह सकता हूँ सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करने की कोशिश करेगा, कह सकता हूं मैं। तो 1490 आरपीएम लगभग अप्रोक्सीमेट चालू, मतलब उसके पास पहुंच गया। तो मुझे बताओ स्लिप की वैल्यू, व्हाट इज स्लिप? मैंने अभी आपको बताया, स्लिप की वैल्यू है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम, ठीक है। मैंने मान लिया एक आइडियल केस में दोनों बराबर हो गए और स्लिप की वैल्यू कितनी हो गई? 0। कौन से केस में? नो लोड में, ठीक है, क्योंकि 1500 आरपीएम माइनस 1490 या फिर 1499 आरपीएम अगर माइनस करोगे तो स्लिप की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी? 0। इक्विवेलेंट सर्किट में पुट करते हैं। बताओ, दिस इज वाज आवर मैकेनिकल लोड, इसमें स्लिप की वैल्यू 0 पुट करो, क्या वैल्यू आएगी इसकी? दिस इज 1 बाई एस डिवाइडेड बाई होल एस। ओके, बताओ क्या आया? दिस इज इन्फिनिटी सर। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? इन्फिनिटी। ओके, तो जब हमने नो लोड परफॉर्म किया वो किसके सिमिलर है? ट्रांसफॉर्मर के, ओपन सर्किट। ओके, ये समझ में आया? हाँ, इसमें फाइंड आउट क्या करेंगे हम देखेंगे, सेम जो ट्रांसफॉर्मर ने फाइंड फाइंड किया था वही फाइंड करेंगे। तो जो नो लोड से हमारे पास जो पैरामीटर आएगा वो ये आएगा, दिस। कैसे है हम देखेंगे। ओके, नाउ शॉर्ट सर्किट टेस्ट या फिर ब्लॉक रोटर की बात करते हैं, है ना, ब्लॉक रोटर की बात करते हैं। फिर से ब्लॉक कैसे करोगे? आपके जो घर के अंदर जो पंखा है, तीनों पे जो भी ये ब्लेड्स लगी हुई हैं उसको आपने पकड़ लिया, ठीक है। एनएस की स्पीड तो वही 1500 आरपीएम फ्लो कर रही है, बट पकड़ लिया। क्या रोटर मूव कर पाया? नहीं कर पाया, ठीक है, रोटर मूव नहीं कर पा रहा क्योंकि आपने पकड़ लिया, रोटर को ब्लॉक कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो जब आपने ब्लॉक कर दिया, एनएस की स्पीड तो 1500 आरपीएम है या फिर एनएस है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एनआर? एनआर की स्पीड क्या रहेगी? व्हाट इज एनआर? एनआर इज द स्पीड ऑफ रोटर। जब आपने रोटर को ही ब्लॉक कर दिया तो एनआर की स्पीड क्या रहेगी बताओ? 0। 0। चलो 0 आ गई। तो अब स्लिप की वैल्यू क्या रही? व्हाट विल बी द स्लिप वैल्यू? एनएस, नहीं देखो, एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस। एनआर तो 0 हो गया, तो एनएस बाई एनएस क्या है? 1। स्लिप की वैल्यू हो गई 1। चलो मैकेनिक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में मैकेनिकल लोड का में रखते हैं 1, इसमें वैल्यू पुट करो 1। वैसे जैसे वैल्यू पुट करोगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस? सर 0। 0 मतलब शॉर्ट सर्किट। किसका 0 रेजिस्टेंस होता है? शॉर्ट सर्किट का ही तो होता है। इसलिए ब्लॉक रोटर टेस्ट इज सिमिलर टू शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर ओनली। तो इस ब्लॉक रोटर टेस्ट से जो हमारे पास पैरामीटर आने वाले, कौन से आने वाले हैं? ये सीरीज पैरामीटर, R1 X1 X2 डैश R2 डैश। अब इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर रहा हूं, है ना। ओके, इसको मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूं थोड़ा सा। ये तो नो लोड हो गया,
अब मैंने जो ये रेजिस्टेंस है R1 और R2 डैश को मैंने लिख दिया R01, और ये जो रिएक्टेंस है, लीकेज रिएक्टेंस है, इसको मैंने लिख दिया X01। ओके, so R01 is nothing but the summation of stator resistance and rotor resistance, और X01 क्या है मेरा, summation of leakage reactance of stator as well as rotor leakage reactance, this one, and this circuit is referred to stator side. Okay, this circuit is referred to stator side. अगर मैंने R1 X1 डैश R0 डैश X0 डैश कर दिया और ये डैश हटा दिया, इट मीन्स दिस सर्किट इज रिफर्ड टू रोटर साइड, है ना। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मर आता है तो इंडक्शन जो मशीन है वो बहुत सिंपल है। ओके, तो मुझे जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट अब क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करने हैं एक तो शंट ब्रांच के पैरामीटर्स, जो कि कहां से आएंगे, नो लोड से आएंगे, और या फिर नो लोड टेस्ट से या ओपन सर्किट टेस्ट से, और जो सीरीज पैरामीटर्स हैं वो कहां से आएंगे, ब्लॉक रोटर टेस्ट। चलो, तो सबसे पहले हम परफॉर्म करते हैं नो लोड टेस्ट। ठीक है, अब नो लोड के लिए जो हम जो सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे इस टर्मिनल पे, हम दे रहे हैं रेटेड, क्या दे रहे हैं, रेटेड वोल्टेज पे। ठीक है, रेटेड वोल्टेज पे, जैसे अगर ट्रांसफॉर्मर में याद है तो ओपन सर्किट में जो हम सप्लाई देते हैं दैट इज एट रेटेड वोल्टेज। तो जैसे हम रेटेड वोल्टेज पे हम देंगे, पर फेज की बात कर रहे हैं, ये सर्किट जो है, ये ध्यान रखना, इक्विवेलेंट सर्किट ये कहाँ पे, कौन से पे, पर फेज, है ना, 3 फेज पे नहीं है, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट बनता है हमेशा। ठीक है, सो ऑल क्वांटिटीज आर पर फेज ओनली। तो ये वी रेटेड मैंने दिया है, ये पर फेज दिया है। ठीक है, अब ये पर फेज दिया है और रेटेड वोल्टेज है, तो उस केस के अंदर यहाँ पे रेटेड करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम जो करंट जो नॉर्मली फ्लो करेगा वो कौन सा फ्लो करेगा, वर्किंग कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, रेटेड वोल्टेज से। और इस टर्मिनल को मैंने क्या कर दिया, ये ओपन सर्किट था ऑलरेडी, तो यहाँ करंट जाएगा ही नहीं, तो जो नॉर्मली जो करंट फ्लो करेगा वो कौन सा फ्लो करेगा, नो लोड कंपोनेंट। तो इससे मेरे पास जो कौन से पैरामीटर आ जाएंगे, R0 और X0, कैसे आएंगे वो देखते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट है वो मैं आपको बनाता हूँ यहाँ पे, दो एक्जेक्टली दिस। ओके, so this is the arrangement of no load test of 3-phase induction motor. ये मेरा क्या है, this is my stator and this is my rotor। देखो रोटर की जो शाफ्ट है इस पे कोई लोड नहीं लगा रखा मैंने, नो लोड, है ना, तो आराम से फ्रीली मूव कर सकता है ना। ओके, तो अब जो करंट फ्लो करेगा नॉर्मली वो नो लोड करंट करेगा। तो अब मुझे पावर भी चाहिए, पावर कैलकुलेट करना है। पावर के लिए 3 फेज सप्लाई के लिए 2 वाटमीटर मेथड यूज कर रहे हैं हम, W1 और W2। ओके, और दिस इज वोल्टेज दैट मेजर द ओपन सर्किट वोल्टेज, जैसे ट्रांसफॉर्मर में करता था। ये क्या है मेरा अमीटर जो नो लोड करंट मेजर करेगा। ओके, ठीक है, तो मुझे बताओ रेटेड वोल्टेज आपने V यहाँ पे, ये स्टार कनेक्टेड है, आप स्टेटर की वाइंडिंग को डेल्टा कनेक्टेड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो दिस इज स्टार कनेक्टेड। तो पर फेज वोल्टेज यहाँ पे, पर फेज यहाँ पे कितनी वोल्टेज मिलेगी मुझे, V/√3, सही कह रहा हूँ, V/√3। व्हाट इज V? V इज द रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर। क्यों? क्योंकि ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है, और स्टार के अंदर लाइन वोल्टेज जो फेज वोल्टेज इज नथिंग बट VL/√3, ये आप जानते हो। ओके, so this is the input power will be nothing but summation of W1 plus W2। ओके, अब कैलकुलेशन पार्ट वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ पे आपने नो लोड टेस्ट से क्या क्या मेजर किया, वोल्ट मीटर से नो ओपन सर्किट वोल्टेज, दिस इज नो लोड करंट, वाट मीटर 1 वाट मीटर 2 इनपुट पावर। तो अगर आपको पता होगा ट्रांसफॉर्मर में आपने पढ़ा था कि इनपुट पावर इज नथिंग बट √3 VL IL cos phi, ये पढ़ी थी इक्वेशन, है ना। तो व्हाट इज W क्या है, इनपुट पावर। इनपुट पावर कहां से आएगा, W01 और W2 दोनों वाटमीटर को ऐड कर दो, यहां से आ गया √3। VL, ये V0L कहां से आया, ये रीडिंग, IL की जगह I0 आ जाएगा अपना, तो ये यहाँ पे आ गया। तो यहां से मेरे पास कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी, cos phi आ जाएगा। व्हाट इज phi? Phi is nothing but power factor। ओके, पावर फैक्टर। अगर आपको ट्रांसफॉर्मर का आपने डायग्राम बनाया होगा, ये था कुछ इक्विवेलेंट सर्किट, दिस इज माय वर्किंग कंपोनेंट
एंड दिस इज माय मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और ये मेरा आई नॉट था, नो लोड कंपोनेंट, ठीक है। और ये मेरा पावर फैक्टर एंगल था, जिसके अंदर व्हाट इज आई डब्ल्यू, आई डब्ल्यू इज नथिंग बट आई नॉट कॉस फाई, देख लो। और व्हाट इज आई म्यू, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, दैट इज आई नॉट साइन फाई, ये लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे this one. IW is working component is nothing but I naught cos phi. IM is nothing but I naught sin phi. ओके, तो cos phi आ गया तो मेरे पास क्या आ गए, IW और IM भी आ गए। तो देखो इस सर्किट के अंदर IW आ गया, I म्यू आ गया, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितनी लगेगी, यही तो लगेगी, ये पर फेज है। अगर स्टार कनेक्टेड है, अगर सप्लाई वोल्टेज हमारी V है, तो ये वोल्टेज कितनी होगी, V/√3, ये ध्यान रखने वाली चीज है, पर फेज सर्किट बना है। तो IW की वैल्यू क्या होगी, IW की वैल्यू होगी, टोटल वोल्टेज कितनी है, V/√3 डिवाइडेड बाय R0। तो मेरे पास IW की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, V की हमें पता है, तो यहां से क्या आ जाएगा, R0 आ जाएगा। सिमिलरली X0 भी आ जाएगा, देखो यही किया मैंने, R0 इज नथिंग बट V/√3 IW। अब कंफ्यूज मत हो जाना, अगर ये जो स्टेटर की वाइंडिंग मैंने स्टार में रखी है, अगर मैं डेल्टा में कनेक्ट कर दूं, तो डेल्टा में जो लाइन वोल्टेज है वही मेरी फेज वोल्टेज है, तो ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा फॉर्मूला का, यहाँ से √3 हट जाएगा, ध्यान रखना। सिंपल क्या आ जाएगा, V0/IW या V0/IM। तो देखा, नो लोड टेस्ट से हमारे पास कौन से पैरामीटर आ गए, शंट ब्रांच वाले, R0 और XF, ये आने चाहिए थे, वो आ गए। ओके, अब मुझे सीरीज का करना है, तो सीरीज के लिए देखो यही सेम सर्किट है, कुछ नहीं किया मैंने, ये जो रोटर है, रोटर को ब्लॉक करने के लिए मैंने स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दोनों को। अब रोटर को मैंने ब्लॉक कर दिया, मूव नहीं कर रहा, ये मूव नहीं कर रहा, मतलब कैसे बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट मतलब, अब मुझे बताओ, पहले करंट, एक चीज पूछनी थी मेरे को, कि जब ओपन सर्किट किया था आपने रेटेड वोल्टेज पे किया था, ठीक है, और जो ब्लॉक रोटर टेस्ट या शॉर्ट सर्किट हम करते हैं रेटेड करंट पे। ऐसा क्यों, क्योंकि सीरीज में जो करंट फ्लो करेगा IS शॉर्ट सर्किट में, यहाँ पे सीरीज पैरामीटर कहां से निकलेंगे, कॉपर लॉस से, वेरिएबल लॉस ही तो निकलते हैं, 3ISC का स्क्वायर इंटू R1, दिस इज माई, व्हाट इज दिस, दिस इज माई टोटल वेरिएबल लॉसेस और कॉपर लॉसेस, ठीक है। अब इस केस में ये वाला कंपोनेंट क्यों हट जाता है, तो देखिए मुझे बताओ, पहले मैंने 230 वोल्ट दी थी, ठीक है, 230 वोल्ट, अभी मैं ओपन लोड और शॉर्ट सर्किट की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, 230 वोल्ट इज माई रेटेड वोल्टेज, सॉरी, जो सिंगल फेज हुआ 440 वोल्ट है मेरी, 3 फेज सपोज, रेटेड वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज पे रेटेड करंट फ्लो कर रहा है, तो रेटेड करंट है मेरा 10 एम्पियर, ओके, रेटेड करंट है मेरा 10 एम्पियर। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दूं, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, बताओ। इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया तो करंट की वैल्यू, यानी इंपेडेंस जीरो हो गया, तो सिंपल आप समझते हो, I इज नथिंग बट V/R। तो अगर R कम हो गया तो ऑब्वियसली करंट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो करंट बढ़ गया, बट रेटेड करंट कितना है, 10 एम्पियर, तो मुझे 10 एम्पियर फ्लो कराने के लिए 440 वोल्ट नहीं देना पड़ेगा, उससे कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ब्लॉक रोटर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तब हम 20 से 30%, 20 to 30% अप सप्लाइड वोल्टेज ही देते हैं, क्योंकि उसी वोल्टेज पे ही रेटेड करंट फ्लो करने लग जाता है, क्योंकि मेरा टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो गए। ये सब थ्योरी आपके लिए नहीं है, या आप ट्रांसफॉर्मर में पढ़ चुके हो, है ना, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ओके, सो जो ब्लॉक रोटर टेस्ट है या फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट है इंडक्शन मोटर का, वो कम वोल्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, 20 to 30%, ताकि रेटेड करंट फ्लो कर सके, ठीक है। अब रेटेड करंट यहाँ पे 10 एम्पियर, और ये नो लोड करंट कितना फ्लो करता है, 0.1 एम्पियर, तो इसके मुकाबले ये पैरामीटर्स को मैं हटा दूं, ओके। तो अब यहाँ पे जो फिर से वाट मीटर लगे होंगे, ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन, अगर मैं ब्लॉक रोटर टेस्ट का ऑब्जर्वेशन टेबल की बात करूं, तो VSC शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होगी,
ISC रेटेड करंट या शॉर्ट सर्किट करंट, WS1 WS2 माय रेटेड पावर, ठीक है। तो जो इनपुट पावर होगा that will be WSC, that is summation of WSC1 plus WSC2, ये दो होगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, कैलकुलेशन में पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। WSC के अंदर आप पढ़ चुके हो, WSC का जो पावर है टोटल रेजिस्टिव लॉसेस होगा, है ना, रिएक्टिव तो होगा नहीं, दैट इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ ISC का स्क्वायर इनटू R इक्विवेलेंट और R01 जो मैंने आपको डायग्राम में बताया, ठीक है। दिस R01 यहाँ पे लिखा था ना मैंने, R01 समेशन ऑफ स्टेटर रेजिस्टेंस एंड रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ISC मुझे पता है, WSC मुझे पता है, WSC इज नथिंग बट समेशन ऑफ दिस 2 वाट मीटर। ओके, ISC अब 3 टाइम्स क्यों किया मैंने, क्योंकि जो सर्किट बनाया था R इक्विवेलेंट वाला वो पर फेज था, तो 3 फेज के लिए 3 टाइम्स होगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब Z इक्विवेलेंट कैसे आएगा, Z इक्विवेलेंट इज नथिंग बट Z इक्विवेलेंट, इसको ऐसे समझो, यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ, दिस इज R इक्विवेलेंट एंड दिस इज माय X इक्विवेलेंट। ओके, और ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ओके, और ये मेरे सप्लाई है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो ISC। ये ऐसा कुछ सर्किट बनेगा कब, ब्लॉक रोटर टेस्ट के अंदर। सिंपल, आपको पता है Z इक्विवेलेंट क्या होगा, Z इक्विवेलेंट इज नथिंग बट टोटल कंबाइंड इंपेडेंस ऑफ R इक्विवेलेंट एंड X इक्विवेलेंट। तो अगर मैं इसमें V सप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय ISC करंट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट इंपेडेंस हो जाएगा। और बाय √3 क्यों किया, क्योंकि पर फेज लेना है, ठीक है ना, पर फेज क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ Z इक्विवेलेंट आ गया, Z इक्विवेलेंट आ गया तो X इक्विवेलेंट आ जाएगा इस फॉर्मूले। Z इक्विवेलेंट इज नथिंग बट रूट टाइम्स ऑफ R इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस X इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ये जानते। मुझे क्या चाहिए था, नो लोड कंपोनेंट, ये कहां से आया, नो लोड टेस्ट से। R इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट कहां से आया, ब्लॉक रोटर टेस्ट से। अब ध्यान रखना, R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट समेशन ऑफ स्टेटर रेजिस्टेंस एंड रोटर रेजिस्टेंस, और X इक्विवेलेंट इज नथिंग बट समेशन ऑफ लीकेज रिएक्टेंस ऑफ स्टेटर एंड लीकेज रिएक्टेंस ऑफ रोटर साइड। तो ये हमारे इंडक्शन मोटर के पैरामीटर्स फाइंड आउट हो गए, और इससे हम एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट देता हूँ, व्हाट इज सर्किल डायग्राम। देखो, अब इनकी एफिशिएंसी और ये नो लोड पैरामीटर फाइंड करने के लिए मुझे एफिशिएंसी के इनको लोड टेस्ट और नो लोड परफॉर्म करना पड़ा। अब सपोज इंडक्शन मशीन को पर्टिकुलर लोड पे, सपोज 30% लोड पे उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 40% लोड पे एफिशिएंसी क्या होगी, तो बार बार मुझे लोडिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं उसका एक सर्किल डायग्राम बनाऊंगा। और सर्किल डायग्राम कहाँ से बनेगा, इन पैरामीटर से ही बनेगा, ठीक है। तो मुझे विदाउट एक्चुअली लोडिंग द इंडक्शन मशीन आई कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी एट एनी लोड विद द हेल्प ऑफ द सर्किल डायग्राम। तो वो आप, ये है सर्किल डायग्राम, ठीक है। वो हम परफॉर्म करेंगे बाद में, जब आप एक बार क्लास में पढ़ लो, ओके। तो अभी ये इस एक्सपेरिमेंट सिर्फ आपको कॉपी में कितना लिखना है, कॉपी में सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, क्या, ऑब्जेक्ट इतनी ही लिखनी है बस। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, टू परफॉर्म नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑन ए 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर एंड डिटरमाइन द पैरामीटर ऑफ इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। बस ये जो सर्किल डायग्राम वाला है वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे बाद में, जब आप क्लास में पढ़ लोगे, ओके। एपरेटस रिक्वायर्ड लिखना है, फिर डायरेक्ट सीधा आपको ये नहीं लिखना है, ये भी कुछ नहीं लिखना है, ये सीधा डायरेक्ट डायग्राम बनाना है। डायग्राम कौन सा, ये वाला सर्किट डायग्राम नो लोड का, और ये ब्लॉक रोटर का, ओके, ठीक है, सफिशिएंट। और ये ऑब्जर्वेशन टेबल और कैलकुलेशन, ताकि आपको याद रहे, सिंपल। ये थ्योरी में भी आती है बहुत, ठीक है ना। थ्योरी में आपके आरटीयू के अंदर 8 नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन दी ब्लॉक रोटर टेस्ट एंड नो लोड टेस्ट ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, और फिर सीधा रिजल्ट, बस इतना सफिशिएंट है, ओके। तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इट इज क्वाइट सिमिलर टू ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ओनली, ओके। तो लेट मी टेक योर अटेंडेंस। उसके बाद में अगर आपको कोई डाउट हो इस एक्सपेरिमेंट में या प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में, यू कैन आस्क।